पिछली क्लासेस में अपन ने डेटा वेयर हाउसिंग देखा था, आज अपन देखेंगे डेटा माइनिंग इन डीबीएमएस। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं डेटा माइनिंग इन डीबीएमएस। तो देखिए डेटा माइनिंग क्या होता है समझते हैं। देखिए डेटा माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, समझ लेना बात ठीक है। डेटा माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ी मात्रा कि डेटा को एनालिसिस किया जाता है। इसमें क्या है, अपन क्या करते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग में डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा माइनिंग में क्या करते हैं कि डेटा माइनिंग जिसे अपन बोलते हैं ना कोयले की खान, कोयले की खान से अपन क्या निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, ठीक है ना। तो वैसे हमारे पास क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, खान हो गई और उससे अपन क्या करते हैं, निकालते हैं। तो डेटा माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ी मात्रा में डेटा को अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं जिससे कुछ पैटर्न्स को ढूंढा जाता है। जिसमें क्या कुछ पैटर्न्स होते हैं उनको अपन ढूंढ सकते हैं। कुछ उपयोगी इंफॉर्मेशंस टाइपिकली परफॉर्म किया जाता है, क्या उससे कुछ उपयोगी इंफॉर्मेशन है। डेटा वेयर हाउसिंग, जब डेटा माइनिंग क्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपन डेटा वेयर हाउसेस में से डेटा निकालते हैं और उपयोगी इंफॉर्मेशंस को, जो हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है, उसको अपन यहाँ से निकालते हैं। डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया जाता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। कैसा होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। इस अब किसमें होता है, एक हमने पहले ही बताया कि डेटा वेयर हाउसिंग में हम हिस्टोरिकल और न्यू डेटा दोनों डेटा को उसमें स्टोर करके रखते हैं और डेटा को हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में वहाँ से स्टोर करते हैं। जब हम आवश्यकता पड़ने पर हम पुराने डेटा और नए डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकें, ठीक है। तो वैसे हमारे पास क्या है कि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उसको अपन कैसे रखते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें बड़ी मात्रा की डेटा को क्या, एक जो बड़ी मात्रा में डेटा है उसकी हम क्या करते हैं, माइनिंग करने से उसमें कुछ छिपी हुई इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होती है। माइनिंग करने से क्या होता है कि जो उसमें इन्फॉर्मेशन छिपी हुई होती है, इन्फॉर्मेशन हाइड होती है, उस इन्फॉर्मेशन को अपन इसको निकाल दें, जिन्हें कि दूसरे कार्यों के लिए उसको क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जिसको हम उसे दूसरे कार्यों के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज में लाते हैं। डेटा माइनिंग के उदाहरण समझते हैं। जैसे एक क्रेडिट कार्ड है, कंपनी डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करके मेंबर को बाइंग हैबिट्स को समझती है। किसके समझती है, बाइंग हैबिट्स को समझती है। कार्ड होल्डर परचेज को एनालिसिस करके कंपनी के शॉपिंग हैबिट्स को स्टडी कर सकती है। क्लियर। जैसे अपन ने क्या क्रेडिट कार्ड दे दिया, अब हम क्रेडिट कार्ड से ये पता कर सकते हैं कि उस बंदे की परचेजिंग हॉबीज़ क्या है, यानी वो किस किस चीज़ों को परचेज करता है, ज़्यादा चीज़ों को परचेज करता है। इससे हम इसको पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कहीं से भी जा सकती है, वो कैसे अलग अलग जगहों पे लोगों को किस प्रकार से खरीदारी करता है, ये अपन पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अपन ऑनलाइन एटीएम दे दिया, अब ऑनलाइन एटीएम में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स अगर हमने यूज़र से करवाने लगे तो अब गवर्नमेंट को क्या पता चल जाएगा कि ये बंदा किस कामों के लिए ट्रांजेक्शन ज़्यादा यूज़ करता है, यानी इसका अमाउंट कहाँ जाता है, ये इन्फॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं। वैसे क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं वो अगर शॉपिंग में जो लोग यूज़ करते हैं, मेंबर यूज़ करते हैं, तो अपन उनकी शॉपिंग हैबिट्स को पता कर सकते हैं कि वो किन चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं, कहाँ और वो किस किस जगह उन्होंने उस कार्ड का यूज़ किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपन उससे पता कर सकते हैं। कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो सकती है, उस इंडिविजुअल को कुछ स्पेसिफिक प्रमोशन ऑफर करने के लिए भी हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप अगर वेबसाइट्स पे कुछ चीज़ें ज़्यादा विजिट करते हैं, जैसे जो चीज़ें आप ज़्यादा देखते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह आप तो आपके देखिएगा जब आप उस पर जाएंगे तो आपको जो फेसबुक वगैरह पे आईडी, क्योंकि एक ही आईडी लॉगिन, तो आपने देखा एडवर्टीजमेंट भी उसी से संबंधित आएंगे, क्योंकि वो आप उससे पता चलता है कि लोगों की रुचि किसमें है, लोगों की हैबिट्स कितने हैं, तो ये पता करते हैं। जैसे आपने देखा जो चीज़ें आप ज़्यादा सर्च करते हैं तो वही चीज़ें आपको देखिए मोबाइल में मिलना स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा, चाहे फेसबुक हो। तो इस टाइप से हम लोगों की हैबिट्स को उनको प्रमोशन दे सकते हैं, नई नई स्कीम्स अपन उनको लिए दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पर पता कर सकते हैं। क्लियर। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल होती है उन कंपनीज़ के लिए जो एडवर्टीजमेंट करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया, चाहे फेसबुक हो चाहे जीमेल हो, अगर हमको सर्विस फ्री में देते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशंस को चुराते हैं, इन्फॉर्मेशंस को हमारी लेते हैं और उन इन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं, उस हैबिट्स को जानते हैं। उसके अलावा ये कंपनी क्या करती है, उन मैसेज को उसकी हैबिट्स के आधार पर हमें क्या देती है, एडवर्टीजमेंट देते हैं और बिजनेस हमको क्लियर। तो कहीं नहीं, जैसे हमारे पास हमने बताया ऑनलाइन सर्विसेज जैसे गूगल,
फेसबुक बड़ी मात्रा में डेटा को माइनिंग करके हमें क्या करते हैं, उससे ट्रीटेड कंटेंट्स एडवर्टीजमेंट ऑफर करते हैं। देखिए वही चीज़ आ गई, यानी जो हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गूगल, फेसबुक जितने भी हैं, वो बड़ी मात्रा में डेटा हमारा लेते हैं, हैबिट्स भरवाते हैं हमारी, तो उनसे माइनिंग करके हमें टारगेट, जो हमारे पास टारगेटेड कंटेंट्स हैं, एडवर्टीजमेंट हैं, वो हमें यूजर्स के लिए क्या कराते हैं, वो उपलब्ध कराते हैं। क्लियर। वहीं पर अगर गूगल की बात करें तो गूगल क्या है, एक सर्च क्वेरी, एक सर्च इंजन है, को एनालिसिस करते हैं, ऐसे पॉपुलर सर्च को ढूंढता है जो स्पेसिफिक एरियाज के लिए हो। जैसे हमारी कोई रुचि है तो आपको ऑटोमेटिक कंप्लीट लिस्ट में वो डाल देता है, और हमें वो किस में मिल जाती है, सजेशन लॉग, जिससे हमें टाइप करने से नहीं करना पड़ता है। अगर जैसे हम जिस चीज़ को ज़्यादा ढूंढते हैं तो हमारी किस में आ जाती है, सजेशन लिस्ट में आ जाती है, और उस सजेशन लिस्ट को हमें बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट, यूजर एक्टिविटी को डेटा माइन कर फेसबुक बड़ी अलग अलग टॉपिक्स की जानकारी हासिल कर लेता है। यूजर की जो एक्टिविटीज है उसको माइन करके जो फेसबुक है वो बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, हासिल कर लेता है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी वो जान लेता है। कहीं उसी हिसाब से वो एड्स, वो आपको उसी हिसाब से क्या देगा, एड्स देगा, टारगेट करता है जो कि उसी इंफॉर्मेशन पर आधारित होती है। अगर आपने कोई डेटा सर्च किया बार बार तो फेसबुक जान जाएगा कि इस बंदे का इंटरेस्ट इसमें है, तो वही आपको एड्स देगा, वही आपको इंफॉर्मेशन देगा, उससे संबंधित चीज़ें आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट, जहाँ डेटा माइनिंग मुख्य रूप से मार्केटिंग परचेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा माइनिंग जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, मार्केटिंग परचेजेस के लिए आपका यूज़ किया जाता है। इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, इसके जो हमारे पास यूज़ बहुत है। हेल्थ केयर कंपनीज, आपने देखा हेल्थ केयर कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ केयर कंपनी डेटा माइनिंग इस्तेमाल करके उन लिंक को खोजती हैं जो कुछ विशेष जेंस और डिजीज़ के विषय में होती हैं। ठीक है, आपने किसी के बारे में सर्च किया तो आपको हेल्थ केयर वाले आपका नंबर ढूंढ लेंगे, अरे ये बंदर कैंसर के बारे में बहुत ढूंढता है, तो वो आपको ट्रेस करने लगे। आप जैसे LIC के बारे में, पॉलिसी के बारे में, तो वो आपको फ़ोन करने लगे। अगर होम लोन्स के बारे में तो कुछ कंपनी आपको मैसेज करने लगे। क्लियर। मौसम विभाग इन डेटा माइनिंग का डेटा को माइन कर मौसम पैटर्न्स को खोजता है। मौसम विभाग भी क्या करता है, इन पैटर्न्स को खोजता है, माइन करके मौसम विभाग उनको खोजता है, और साथ ही इनकी मदद से आगे के जो इवेंट्स है विषम अनुमान लगा सकता है। जो पुराने डेटा को लेता है, नए डेटा को लेता है, उसके अलावा उनके अनुमान लगाता है। वहीं ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेटिक डेटा माइनिंग करता है, ये कई अनुमान लगाता है कि भविष्य में किस प्रकार का ट्रैफिक लेवल्स होने वाला है, किस हिसाब से प्लान्स बन सकते हैं हाईवे और स्ट्रीट्स के लिए। तो ये हमारे पास, जैसे हम ऑटोमोबाइल्स गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो कितनी गाड़ियाँ हो रही हैं, कितने लोग गाड़ियों को खरीद रहे हैं, तो हम उनसे पता चलते हैं कि फ्यूचर में कितना ट्रैफिक होने वाला है, कितना प्रदूषण होना है। तो इस टाइप से भी हम इनका यूज़ करते हैं डेटा माइनिंग के। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा माइनिंग की आवश्यकताएं। तो डेटा माइनिंग की मुख्य दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारा डेटा और बहुत सारे कंप्यूटिंग पावर्स। वो डेटा माइनिंग की जो आवश्यकता है कि डेटा, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा तब उसी में से हम माइनिंग कर सकते हैं। यानी जब हमारे पास खान होगी डेटा की तभी तो उसमें से माइनिंग करें। तो वैसे जैसे कोयले की खान होगी तभी तो हम कोयला निकालेंगे, तो वैसे जब डेटा के हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा तभी तो उसमें माइनिंग करें, और हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन पावर। ठीक है, जितना ऑर्गेनाइज डेटा होगा ये उतना ही आसान बनाएगा। जितना अच्छा आपका डेटा ऑर्गेनाइज होगा वो उतनी आसानी से आप उसको एक्सेस कर सकते, उसे सही रूप में माइन करने के साथ साथ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब हम डेटा को स्टोर करें तो डेटा को प्रॉपर तरीके से स्टोर करना चाहिए, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करना चाहिए, जिससे जितनी आसानी से हम डेटा को एक्सेस कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक आपको, जैसे आपके घर में एक अलमीरा है, ठीक, और उस अलमीरा में आप सब कुछ एक ही, कोई सिस्टमेटिक नहीं, इसमें भी आपने सॉक्स रख दिए, इसी में आपने बुक्स रख दिए, इसी में पेंसिल रख दिए, इसी में आपने डॉक्यूमेंट्स रखिए, इसी में कुछ तो आप अगर ढूंढोगे तो आपको क्या होगा, एक ही में आप पूरा ढूंढोगे तो पूरा सामान आपका बिखर जाएगा। और अगर आप हर एक कॉलम में, यानी हर एक आपके जो बॉक्स है उनमें एक सिस्टमेटिक रहो, इसमें हमारे कॉपी स्टेशनरी रहेगी,
इसमें हमारे कपड़े रहेंगे, इसमें हमारे जो अलग डॉक्यूमेंट्स वो लाइब्रेरी, इसमें हमारे, तो आप जब ढूंढोगे तो आप प्रॉपर उसी को सर्च करोगे तो आपको क्या होगा, आसानी रहेगी और सही रूप में आप डेटा को क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। तो उसी तरह से हम डेटा को जब स्टोर करें तो प्रॉपर तरीके से डेटा को हमें क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारे पास है डेटा विजुलाइजेशन। डेटा विजुलाइजेशन की बात करें तो देखिए डेटा विजुलाइजेशन है क्या, ठीक है। तो देखिए डेटा विजुलाइजेशन डेटा को ग्राफिकल या चार्ट के रूप में जब हम प्रस्तुत करने की जो टेक्निक है उसे अपन कहते हैं डेटा की विजुलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हो मेरी बात? यानी डेटा विजुलाइजेशन की अगर हम बात करें कि डेटा विजुलाइजेशन है क्या, तो डेटा विजुलाइजेशन डेटा को ग्राफिकल या चार्ट रूप में जब हम प्रस्तुत करने की जो टेक्निक है वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा विजुलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा विजुलाइजेशन कहलाता है। डेटा की इस विजुलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन से डेटा की इस विजुलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन से डेटा को समझना और एनालाइज करना, उस पर रिसर्च करना और उसे प्रोसेस करना बहुत आसान होता है। आपने देखा होगा जैसे हम लोग बारिश का मान लो वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फिगर, जैसे हमने यहाँ डाल दी 1 2, तो अपन ने देखा 2001 में इतनी बारिश हुई, 2002 में इतनी हुई, 2003 में इतनी हुई, तो अपन समझ जाते हैं कि इस बार कम हुआ, इस बार ज़्यादा, इस बार कम। तो वैसे हमारे पास हमें जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह IPL वगैरह देखते हो, रन रेट बताते हैं कि 2 ओवर तक कितना गया, फिर नीचे आने लगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर आपका ये बढ़ता गया। तो ये क्या, इससे हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसानी से समझ सकते हैं। जो हम लोगों की ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम किसी चीज़ को पिक्चर फॉर्मेट में बहुत अच्छे से समझते हैं। तो डेटा की विजुलाइजेशन, डेटा को समझना और उस पर रिसर्च करना बहुत आसान होता है। अलग अलग तरह के डेटा के लिए अलग अलग तरह के में क्या होते हैं, विजुलाइजेशन के तरीके यूज़ किए जाते हैं। यानी अलग अलग डेटा को अगर यूज़ करना है तो जैसे आपने देखा बारिश के लिए अलग बनाएंगे, रिजल्ट के लिए अलग बनाएंगे, तो अलग अलग तरीके से चार्ट यूज़ होते हैं, पिक्चर्स यूज़ होते हैं। आज तो डेटा ग्राफिक्स, चार्ट के अलावा और भी कई रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं इंफॉर्मेशंस को, जैसे ठीक है, ग्राफिकल मैप्स, ठीक, अलग अलग टाइप की मैप्स, डिटेल्स वार, पाई वार, डिफरेंट टाइप्स। डेटा साइंस में विजुलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण रोल है। डेटा साइंस में डेटा विजुलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है। अगर देखिए इसकी हम बात करें तो डेटा विजुलाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो 3 प्रिंसिपल्स हैं। विजुलाइजेशन यानी विजुअल रूप में प्रस्तुत करना, इंसाइटेड एंड डेटा उसी तरह से प्रस्तुत करना ताकि कोई गलत अर्थ ना निकाल पाए, ठीक है। यानी डेटा का रिप्रेजेंटेशन, यानी डेटा को हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें जिस तरीके से डेटा का कोई गलत अर्थ ना निकाल पाए वो। और नेक्स्ट हमारे पास आसानी से समझ सकें और कोई तीसरा व्यक्ति से आसानी से समझ सके, ठीक है। शेयरिंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शेयरिंग होना चाहिए। अब डेटा विजुलाइजेशन के तरीके, डेटा विजुलाइजेशन कैसे हम यूज़ करते हैं, देखिए ग्राफ के थ्रू, ग्राफ बताते हैं ऐसे यूज़ करते हैं। बार चार्ट भी हमारे पास बना हुआ है, ये देखिए बार चार्ट है। जियोग्राफिक मैप, ठीक, पाई चार्ट, ठीक। हीट मैप्स ये देखिए ऐसे बनाते हैं, क्लियर। इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं, ठीक। स्पार्क लाइन, फेवर चार्ट्स, देखिए इस तरीके से हम इनको डेटा विजुलाइजेशन, इतने तरीके से हम डेटा विजुलाइजेशन करते हैं। अब देखिए डेटा विजुलाइजेशन के प्रकार कौन कौन से, मल्टी डायमेंशनल यानी 2D एरिया, जैसे कार्टून्स, कोरोप्लेट, डॉट, ठीक, अलग अलग तरीके से हमारे पास। टेम्पोरल पाई चार्ट्स, ठीक है। हिस्टोग्राम, ठीक, स्केलर प्लॉट, हायरार्चिकल में ट्री डायग्राम, ठीक, रिंग चार्ट्स, नेटवर्क में, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये, इसको अपन बोलते हैं क्या, विजुलाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा का क्या कहलाता है हमारा,
विजुअलाइजेशन हमारा करना है। क्लियर? ये कुछ पॉइंट्स थे आज हमने देखे अपन ने, ठीक, इनको आप लोगों को कर लेना। देखिए और एक चीज़ और, एक्सेस में कुछ स्टूडेंट्स मैं और बता दूं आपको, जैसे एक्सेस में अपन जब जाते हैं, एक्सेस को ओपन करके बताते हैं, जैसे अपने पास जीएमपी डेटा है, ठीक, और जैसे अपने पास स्टूडेंट टेबल, कांस्टेबल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए एक अपन छोड़ गए रिपोर्ट विजार्ड, क्या रिपोर्ट विजार्ड, जैसे रिपोर्ट विजार्ड पे आपने क्लिक किया तो अब आपसे ये पूछेगा कि रिपोर्ट किस टेबल को लाना, तो जैसे हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट टेबल, ये देखिए सारे फील्ड्स हमारे पास आ गए, और उनमें सारे फील्ड्स आप ऐड करा दीजिए, ठीक है, या किसी को हटाना तो यहाँ से हटा सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक, ये देखिए हमारे पास ये बोला डू यू वांट ऐड ग्रुपिंग, किसी की ग्रुपिंग करना, नेक्स्ट शॉर्टिंग करना है, शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ से ऐसा उस कॉलम को सेट कर सकते हो जिसके आधार पे आपको शॉर्ट करना, रोल नंबर। नेक्स्ट, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, कॉलम में, टैबलर में, जस्टिफाई और गेट टैबलर। नेक्स्ट, मॉडिफाई रिपोर्ट्स की प्रीव्यू डायरेक्ट अपने कर लेते हैं, टैबलर फॉर्मेट में यहाँ से बना, तो इस तरीके से भी हम रिपोर्ट्स को यहाँ से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। थोड़ा सा दब रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, आगे डेटा ऊपर, इस टाइप से हम डेटा बना के डाल सकते हैं। क्लियर? ये तरीका हमारे पास बनाने, तो आप किसी भी तरीके से टेबल पे यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। एक और फॉर्म बना सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे लिया ब्लैंक फॉर्म, क्या ले लिया, ब्लैंक फॉर्म, ठीक। अब यहाँ पे जैसे अपन ने डाला इन कर दिया टाइटल, अब यहाँ पे टाइटल जैसे दे दिया अपन ने कैलकुलेटर, क्या दे दिया, क्या दे दिया, कैलकुलेटर प्रोग्राम, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे रखा लेबल, थोड़ा सा डाल दीजिए, ठीक है, और इसका फॉर्म की प्रॉपर्टी, इसका बैक कलर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, बैक कलर, इसका बैक कलर, ठीक है, और यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर देते हैं, यहाँ भी जैसे अपना कर दिया, नंबर फर्स्ट, इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी है, इसको अपन ने यहाँ से कर दिया, क्या इफेक्ट, इसमें दे दिया फॉन्ट साइज 12, ठीक, उसको दे दिया बोल्ड, और इसका 4 कलर दे दिया अपन यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से अपन ने यहाँ पे दिया एंटर द नंबर सेकंड, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक और रख दिया, यहाँ पे जैसे डाल दिया इसका आउटपुट, कर दिया
अब यहाँ जैसे प्लस बटन रखनी, कौन सा बटन रखनी, प्लस। ठीक, अब यहाँ इसको हमने बना दिया प्लस, इसको हमने कर ली कौन सी बटन, प्लस बटन। क्लियर। अब इस पर जैसे हमें कोडिंग करनी है, क्या करना, तो अब अपन इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में, इसका नाम क्या है, नाम, टेक्स्ट बॉक्स 16, 20, 18, ये अपने पास इसका, ठीक है, 20 और इसका 16, ठीक है। अब इस बटन पे गए, बिल्ड इवेंट, कौन सा इवेंट, बिल्ड इवेंट, अपन इसकी ये देखिए हमारे पास, ये हमारे इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इस प्रोग्राम को मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। इसमें चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा, इवेंट्स की कुछ प्रॉब्लम इश्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।